नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्रास में। तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता है? और हमेशा ये होता है कि मतलब आपको डांटना पड़ता है या फिर वो बात ही नहीं मान रहा बिल्कुल भी। और एक होता है ना कि जैसे आजकल चलता है कि बच्चे के साथ फ्रेंडशिप हो, रिश्ता अच्छा हो, फ्रेंड वाला रिश्ता हो। तो वो कैसे होगा अगर बच्चा हमारी बात ही नहीं मान रहा है? हमें तो उसको डांटना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और बहुत प्यार से रखने पे यार ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा बिगड़ता जा रहा है हमारा। उसको हम डांट नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, थप्पड़ नहीं लगा रहे हैं, तो हमारा बच्चा बिगड़ता भी जा रहा है। ऐसा कैसे हम करें? हमारी बच्चा बात ही नहीं मान रहा है। या तो लाड प्यार प्यार में ज़्यादा बिगड़ गया है, या तो डांटते डांटते ज़्यादा बिगड़ गया है। तो एक होता है ना, चीज़ों को बैलेंस कैसे करें कैसे हम, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाली हूँ कि बच्चे हमारी बात कैसे माने और हमारा बच्चा भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, एक हम अच्छी पेरेंटिंग दे पाएँ अपने बच्चे को। तो इस टॉपिक में आज सबसे बात करने वाली हूँ। और उसके पहले बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं वो बात नहीं मान रहे हैं। शुरू से एक होता है ना कि या तो हमने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है बच्चे को, एक होता है ना कि ना बहुत ज़्यादा प्यार ना बहुत ज़्यादा डांट, बैलेंस करके रखना होता है। वो बैलेंसिंग कैसे बना के रखें हम? तो मैंने हमेशा बोला है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप सबसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा है जो वो 4.5 साल का हो गया है। और मैं कैसे बैलेंस करके रखती हूँ बच्चे के साथ में ये सब चीज़ें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। देखिए, आपका बच्चा अगर बड़ा है, उससे बड़ा भी है, तो भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 8-9 साल के बच्चे भी कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं होते हैं। ये होता है ना, बच्चों का मन कोमल होता है और हम जैसे ही ढालेंगे बच्चे ढलते जाएंगे। अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं या फिर आपका बच्चा धीरे धीरे 2-3 साल का है, बड़ा हो रहा है, तो भी ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, जैसे शुरू से बच्चा जैसे 2.5-3 साल का होता है, बदमाशी तब से शुरू हो जाती हैं। बच्चा तो बातें समझने लगता है जब वो 1.5 साल 2 साल का होता है। क्लियरली बातें समझता है, वो बोलता थोड़ा कम है बच्चा, लेकिन बातें तो क्लियरली समझता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ डांट रहे हैं, कहाँ उसको प्यार कर रहे हैं। तो चीज़ें हम बैलेंस करके कैसे करें कि हम बच्चा हमसे बातें भी शेयर करे और हमारी बात भी एक बार में मान ले बच्चा, कि हमने जो बोल दिया कि नहीं तुमको ऐसे करना है तो वो करना है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे क्या है ना कि हमको ना ये हमको पता होना चाहिए कि हमको बच्चे को डांटना कहाँ है, मारना कहाँ है और उसको प्यार कहाँ पे करना है। ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम बच्चे को बार बार बोलते हैं ना, ऐसे नहीं करो गिर जाओगे, वैसे नहीं करो गिर जाओगे। जैसे मैं ही अपने बच्चे को बोलती हूँ कि तुम ऐसे करो, ऐसे कर रहे हो तुम गिर जाओगे। ठीक है, बच्चे नहीं बात मानते हैं। बच्चों को खेलना है, खेलते हैं बच्चे, लगातार दौड़ेंगे, वहीं पे गिरेंगे लेकिन वहीं पे वापस दौड़ेंगे भी। तो हमें कैसे समझाना है? फिर हमको ऐसा नहीं करना है कि बच्चा वहीं पे वापस गिर गया तो मारे कि मैंने बोला था ना तुमको तुम गिरोगे। तो नहीं, अगर वो गिरा, ठीक है, बच्चे को उस समय सबसे पहली बात है कि आप अपने ऊपर सोचिए। अगर आप कहीं गिर गए हैं, आपको कोई आके बोले कि मैंने तुमको मना किया था संभल के चलना, तो आपको कोई एक थप्पड़ लगाए तो कैसा लगेगा? नॉर्मल सी बात है, नहीं अच्छा लगेगा। तो वैसे ही हमें बच्चों को सबसे पहले उठा के थोड़ा प्यार करना चाहिए, फिर हमें उनको समझाना चाहिए वहाँ पर, शांत हो जाए कि मैंने आपको बोला था कि आप गिर जाएंगे। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, मैं और यू के पापा, कि मैंने आप लोग को आपको बोला था कि गिर जाएंगे आप, आपको चोट लग जाएगी, आपको चोट लग गई, अब आप चलना संभल के चलना। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए वो संभल के चलेगा। नॉर्मल सी बात है कि वो कुछ देर के लिए संभल के चलेगा वहाँ पे। वो एक बार चोट का एक्सपीरियंस कर चुका है, देख चुका है। तो ये हुआ कि हमको वहाँ पर उसको मारना नहीं था। ठीक है, अब मारना कहाँ पे है हमको उसको? जैसे बच्चे क्या होते हैं, दीवार पे लिखते जाते हैं। एक बार हमने मना किया कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तुमको ऐसे नहीं करना है। वॉल पे लिखना जो होता है अच्छी चीज़ नहीं होती है। बच्चा फिर भी नहीं माना, ठीक है, उसने वापस से किया। होता है ना कि आपने 2 बार समझाया, मैं तुमको मना किया है, फिर तीसरी बार आप उसको डांट सकते हो उस चीज़ के लिए कि क्योंकि वो बच्चा वो गलत काम कर रहा है। वहाँ पे हमको ऐसे प्यार नहीं कर रही, तुम तो ऐसे कर दिए, फ्रेंडशिप नहीं दिखानी वहाँ बच्चे के साथ में कि यार तुमने तो यहाँ पे दीवार पे लिख दिया, मतलब कोई बात नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, एक होता है ना कि लिखने के लिए हमारे पास कॉपी किताब होती है, बच्चों को हमको बताना होता है। अगर बच्चों को इतना लिखने का मन है, आप वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आजकल बच्चों के लिए मिलते हैं, आप लगा दीजिए वॉल पे। बच्चों को सिखाइए कि बच्चों को लिखना कहाँ है। ठीक है, लिखना पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन हमें बच्चों को बताना है, समझाना है कि नहीं, वहाँ पे जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। असली जगह बुक में है, कॉपीज़ में है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, असली जगह वो है लिखने की। तो वहाँ पे हमें बच्चों को डांटना है, ज़रूरत पड़े तो हो सकता है थप्पड़ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि बहुत एक होता है ना कि हर बच्चा अलग अलग होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे मेरा बच्चा समझ गया तो आपका भी बच्चा समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर बच्चा अलग अलग है, तो वो आपको अपने तरीके से थोड़ा हैंडल करना है। होता है ना कि मैं वहाँ पे हूँ तो मैंने डांट दिया कि वो मेरा बच्चा डांट में समझ गया। आपका बच्चा हो सकता है एक बार में ही समझ जाए, मेरा बच्चा 3 बार में समझा, आपका बच्चा एक बार में समझ जाए। तो ऐसा होता है, हर घर के बच्चे कभी ना कभी वॉल पे लिखते हैं, लेकिन हमको रोकना कब है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने खूब दीवार पे लिख दिया उसके बाद हम अरे यार हमारा तो बच्चे ने दीवार ही खराब कर दी, ठीक है गेस्ट आए तो खराब लगे। उसके पहले हमको उसको समझाना है कि तुम जो ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो बच्चे। कि होता है ना कि हमको समझाना है उसको कि देखो, हम बच्चे को नहीं समझाएंगे, हम सोचते हैं कि अरे बच्चा है उसके दिमाग में क्या डालें। हमको बताना पड़ेगा कि हमारे घर कोई आएगा तो कोई क्या बोलेगा कि हमारा बताओ इनका तो घर गंदा है। तो बच्चे को वो समझ में आएगा ना कि हाँ घर गंदा नहीं रखना है। तो सिखाने वाले होता है ना कि पेरेंट ही होता है, सिखाने वाले बिगाड़ने वाले एक होता है ना कि हम माँ बाप ही कहीं ना कहीं बहुत प्यार में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, बहुत प्यार में सवर भी जाते हैं। उसी को बैलेंसिंग कहते हैं कि फ्रेंडशिप और ये कैसे बैलेंस करें। तो बहुत जगह ऐसा होता है ना कि बच्चा बिल्कुल बात नहीं माने, ऐसे युग है। तो मैंने शुरू से एक होता है ना कि जब से वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, मैंने ऐसा रखा कि जहाँ पे कहाँ पे डांटना है, कहाँ पे प्यार से बात करनी है मुझे उससे, उस चीज़ का होता है ना कि बैलेंस रहा हमेशा। कि हमेशा ऐसा नहीं कि प्यार प्यार में चला, ऐसा भी नहीं कि हमेशा मैंने हर जगह उसको डांटा ही। बहुत जगह ऐसा लगा कि मैंने उसको समझाया कि जैसे उसने कभी कुछ ऐसा किया तो मैंने उसको बोला कि जैसे उसने कभी कुछ हाथ में उठा लिया और फिर वो अगर हाइड करके आ रहा है तो वो आता भी है मेरे सामने, क्योंकि उसको पता है कि मैं उस बात पे उसको समझाऊंगी। मैं बोलती हूँ दिखाओ, तो वो खुद भी बोलता है कि अच्छा मम्मा हाइड नहीं करते ना। मैंने बोला नहीं हाइड नहीं करते, तो वो दिखाता भी है कि हाँ उसको पता है कि मैंने हाथ में कुछ गलत चीज़ें ली हैं, लेकिन मुझे वो लेने का मन भी है। और मम्मा हो सकता है उसके लिए मुझे बोलेंगी भी कि तुमने ये क्यों लिया है, ये तो तुम्हारी खेलने की चीज़ नहीं है ना। ऐसे मैंने उसको बताया है कि बेटा तुम्हारी खेलने की चीज़ जो है वो टॉयज़ हैं, तुम्हारी खेलने की चीज़ें वो हैं जो तुम्हारे खेलने के लिए हैं, वो तुमको दिया जाता है, वो तुमको दिया जाएगा। और तुमको जो मन है वो तुम दिखाओ, अगर हमको लगेगा तुम उससे खेल सकते हो तुम खेल सकते हो। तो वो इनडायरेक्टली हाइड करके आया, अगर सामने आ गया उसने खोला, अगर मुझे लगा कि हाँ उसके खेलने के लिए है वो छोटी चीज़ तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो मैं उसको मना कर देती हूँ और वो जाके रख देता है। मैं उसको समझाती हूँ प्यार से कि बेटा वो आपके खेलने के लिए नहीं है, गलती से आपके थ्रोट में चला गया, कुछ हो गया, सेफ नहीं है आपके लिए। तो फ्रेंड्स अब वो इतना छोटा बच्चा तो रह नहीं गया कि वैसे भी कोई चीज़ माउथ में ले ले, लेकिन फिर भी हम एज अ पेरेंट डरते हैं उस चीज़ से कि बच्चा ही है, कभी उसके मन में ही आ गया कि मुंह में लेके देखते हैं कैसा है, टेस्ट कैसा है इसका। तो एक होता है ना कि मतलब एज अ पेरेंट थोड़ा हम डरते हैं। तो मैंने उसको मना किया है, लेकिन वो ला के दिखाता है, मतलब वो बताता है, दिखाता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसी को बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला बैलेंसिंग, कि बैलेंस कैसे करना है, कहाँ पे डांटना है, कहाँ पे समझाना है। अब वो एक ही बात है, जैसे मान लीजिए वो जैसे उसको मैंने ऐसा बोला है कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, चलो हम लोग बैठते हैं तो चलो खेलते हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग उसको खेलने में भी टाइम दे देते हैं। मैं हो गए या फिर क्योंकि पापा हो गए, हम लोग उसको टाइम देते हैं खेलने में भी, उससे बात करते हैं। अगर वो बात करता है तो उसके बाद का मैक्सिमम टाइम कोशिश रहती है कि हम उसकी बातों का आंसर करें। मैक्सिमम टाइम हमारी कोशिश रहती है, कुछ वो बात करता है तो हम लोग उसको आंसर करते हैं उस चीज़ का और समझाते हैं। ऐसा नहीं कि उसको रियल फैक्ट्स बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मम्मा ये जो बेड है क्या होता है बेड क्या होता है। तो मैंने उसको ऐसे ही नहीं टाल दिया, मैंने उसको बताया, इन्फॉर्मेशन दी उसको कि बेड जो होता है हमारे सोने के यूज़ में आता है, ट्रे से आता है, ट्रे को कट करके बनाया जाता है, उसको शेप दिया जाता है। मैंने उसको वो इन्फॉर्मेशन दी, जितनी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन होता है ना कि बच्चे के लिए काफ़ी है, तो वो दिया, तो वो समझाया मैंने। और बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई नहीं दे पाते हैं, चलो फ़ोन में लगे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं कि क्या दें, हाँ होता है, ऐसे ही होता है। मतलब होता है ना कि एक बच्चे के साथ रिश्ता ऐसे बनता है, रिलेशन जो होता है ना पेरेंट का, ऐसे आप बनाइए तो बच्चा आपकी बात भी मानेगा, समझेगा आपकी बातों को, कि बच्चा भी समझेगा कि हाँ मुझे मम्मा पापा की बात माननी है। समझाइए, जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पे समझाइए, ना बहुत प्यार ना बहुत डांट, हमेशा डांट भी नहीं, हमेशा प्यार भी नहीं। जहाँ पे होता है ना कि अब जैसे ठंड है, ठंड में बच्चा जाएगा पानी में खेलेगा, नॉर्मल सी बात है, हम डांटेंगे, नहीं हटेगा तो मारेंगे भी, क्योंकि हमें उसकी परवाह है वहाँ पे। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते कि हम वैसे मारते हैं कि नहीं, हम परवाह में बच्चे को मारते हैं। बहुत जगह ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं जहाँ पे वीमेंस जो है इरिटेट होकर बच्चों को मारती हैं कि फैमिली में तो गुस्सा उतार नहीं सकते हैं, तो बच्चे को चलो लगाते हैं 2-4। तो फ्रेंड्स पहले ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि पहले क्या है कि ज्वाइंट फैमिली होती थी,
हस्बैंड बहुत सपोर्टिव नहीं होते थे, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। अभी क्या है कि फैमिली क्या, हस्बैंड वाइफ बच्चा रहता है मोस्ट ऑफ, मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा है। और बहुत जगह ऐसा है कि जो फीमेल्स हैं, पेरेंट है, जो होता है ना कि जो फादर है, तो वो भी रह रहे हैं वहाँ पे साथ में, तो औरत की टेंशन, फीमेल कुछ बोल रही है, मम्मी मम्मा कुछ बोल रही है उनकी, तो होता है, दोनों के साथ टेंशन है। लेकिन फ्रेंड्स, उस टेंशन में हम बच्चे की तो लाइफ ख़राब नहीं कर सकते ना। हमें बच्चे के लिए बैलेंस होकर रहना है। आप अगर प्रायोरिटी बनाएंगे ना उसको, बच्चे को, तो आप नहीं करेंगे। होता है कि कभी फीमेल से इरिटेट, कभी जो मेल हैं वो इरिटेट रहे हैं अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम से, घर की प्रॉब्लम से, लेकिन फिर भी हमें उसी में बैलेंस करके चलना है। हमें एक होता है ना कि हमारे लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें वो बच्चे के लिए करना है। कितना भी हम हो तो हमें समझना है पहले। अगर हम ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर बच्चा कैसे समझेगा। तो उस चीज़ को हमको ना, बच्चे को उस समय, जैसे कहीं होता है कि बच्चा कहीं बाहर है, गड्ढा है, ठीक है, वहाँ पे तो हम बच्चे की पिटाई करेंगे, क्योंकि बच्चा वो गड्ढे के पास बार बार जा रहा है, हम मना कर रहे हैं, वो जा रहा है, वहाँ पे हमको पिटाई करनी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि घर में भी वो है नॉर्मल दौड़ रहा है, उस पर गिर गया तो उस पर भी हम जाके 2-4 थप्पड़ लगाते, नहीं, क्योंकि वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। वो बच्चा खेल रहा है, खेलेगा, वो बच्चा घर, उसके पास वो स्पेस है, वो वहीं पे दौड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने जैसे एग्जांपल बताया ना कि घर में बच्चा खेल रहा है तो वहाँ पे हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन वही काम बच्चा बाहर कर रहा है और वो उसकी सेफ्टी के लिए, मतलब नहीं होता, गड्ढा है, गड्ढे में गिर सकता है, नहीं माना तो वहाँ पे हम उसको थप्पड़ लगा सकते हैं। तो यही है दोनों चीज़ों में फ़र्क, कि कहाँ पे हमको पिटाई करनी है, कहाँ पे हमको प्यार से समझाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ना कुछ हेल्प मिली होगी ज़रूर, और ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।